RSCIT आई लर्न असेसमेंट नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बात करेंगे हम। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डिज़ाइन टैब नहीं होता, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जबकि हमारा होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है और फाइल टैब भी होता है। ये फाइल से बात करनी है। जब आप फाइल टैब ओपन करते हो तो क्या खुल के आता है? बैक स्टेज व्यू। क्या खुल के आता है? बैक स्टेज व्यू खुल के आता है। आपको ये ध्यान रखना है। बैक स्टेज व्यू में हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है न्यू का ऑप्शन, हमें मिलता है ओपन करने का ऑप्शन फाइल को, हमें मिलता है फाइल को सेव करने का ऑप्शन, हमें फाइल को सेव एज करने का ऑप्शन, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने का मौका भी इसमें मिलता है। और इसमें ही हमें मिलता है क्लोज का ऑप्शन। किसमें? फाइल टैब के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फाइल टैब में क्लोज का जो ऑप्शन होता है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+W। क्या होती है? कंट्रोल+W। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलती स्वतः ही ठीक हो जाने के लिए द ऑटो क्लिप फीचर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, ये बात तो भाई गलत है, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें मिलता है खालिस्तान एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित है। तो इसके ऊपर हमें आंसर जो मिलता है वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फोटो दे रखी है। ये फोटो क्या दर्शाती है? तो ये फोटो तो भैया हमारे सीपीयू की है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। हमारी मेमोरी भी कहाँ होती है? मदरबोर्ड के अंदर होती है। और हमारे विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस के कनेक्टर्स भी कहाँ लगे होते हैं? मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5वां है। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। तो ये बात तो सत्य है, हम मेल कर सकते हैं। अगर हमें विंडो का क्या लेना है, मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? MS आउटलुक का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मिलता है इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए सभी, यानी कि हेडिंग स्टाइल्स भी ले सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स भी ले सकते हैं और कस्टम स्टाइल्स भी ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि डॉक्यूमेंट पहली बार में सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प यूज होगा? तो सेव करने के लिए आपको सेव का ही प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि सेवेज के लिए आपको सेवेज के द्वारा आपको एक ही फाइल को अलग अलग नेम से सेव करने का मौका मिलता है। और इसी को आप सेव एज के द्वारा आप क्या कर सकते हो? फाइल के फॉर्मेट को भी बदल सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है F12 और सेव की होती है कंट्रोल S होती है। ठीक है, पेस्ट की होती है कंट्रोल V। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दे रखा है ये बटन जो है वो अंडू का है। किसका है? अंडू का बटन है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई फाइल परमानेंट डिलीट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करोगे, डिलीट का प्रयोग करोगे। या अगर ये शॉर्ट फॉर्म ना आए, शॉर्टकट की ना आए, तो क्या आएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं कॉपी। तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+C। क्या होती है? कंट्रोल+C। और अगर बात करें अंडू की तो कंट्रोल प्लस क्या होता है? Z होता है। और आपको पेस्ट की पता ही है, अंडू की होती है कंट्रोल+Y। क्या होती है? कंट्रोल+Y। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या इस बटन पर इस्तेमाल बुलेट के लिए उपयोग किया जाता है? तो नहीं, ये बुलेट के लिए उपयोग
नहीं किया जाता। ये जो है, ये दिखाई जो दे रहा है आपको, ये होता है जस्टिफाई। क्या होता है? ये एक जस्टिफाई का क्या है? आइकन है। किसका आइकन है? जस्टिफाई का आइकन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर एक पेंट ब्रश के अंदर बदल चुका है। किसके अंदर बदल चुका है? पेंट ब्रश के अंदर बदल चुका है। अगर आप पेंट ब्रश पर एक बार क्लिक करते हो तो आप सिर्फ उसको एक बार यूज़ कर सकते हो, परंतु अगर आप पेंट ब्रश पर 2 बार क्लिक कर देते हो तो आप बार-बार उसका प्रयोग कर सकते हो हर एक वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर 11 में दे रखा है, यदि आप एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। तो ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब जब भी कोई शब्द हम टाइप करेंगे तो वो किधर से किधर की ओर टाइप होते हैं? वो लेफ़्ट से राइट की ओर टाइप होते हैं। और अगर जस्टिफाई है तो वो बीच से दोनों साइड की ओर टाइप होंगे। अगर अलाइनमेंट राइट की ओर है तो वो राइट से किधर की टाइप होंगे? लेफ़्ट की ओर टाइप होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, खाली स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा हाइपर लिंक आएगा। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस की होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस की होती है। और जब भी हाइपर लिंक कोई बना हुआ है तो अगर हाइपर लिंक बने हुए हाइपर लिंक पर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाते हो तो उसका जो एरो है वो किस में बदल जाता है? हाथ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हाथ में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? तो यहाँ पर फोटो दे रखी है। तो यहाँ पर फोटो जो दे रखी है इसमें ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और ये होता है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। यहाँ पर हमें दिखाई देती है क्योंकि एक्सेस टूल बार। वो ये पूछ सकता है क्योंकि एक्सेस टूल बार स्थित होती है तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में स्थित होती है, और रिबन के जस्ट ऊपर भी हो सकती है और रिबन के जस्ट नीचे भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एमएस वर्ड के अंदर हम जिस पे कार्य करते हैं वो होता है पेज। क्या होता है? पेज होता है। क्या होता है? पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? पेज कहलाता है। यहाँ पर आंसर हमारा आएगा डॉक्यूमेंट 1 आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 आएगा आपका आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वर्ड में एक फाइल खालिस्तान कहलाती है तो वो एक क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो चित्र दे रखा है ये काहे का चित्र है? यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इस बटन में इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये फ़ॉन्ट कलर का ही क्या है? आइकन है। वर्ड प्रोसेस का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म, लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। तो ये बात गलत है, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इसे नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिलेक्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिमूव हो जाते हैं, और ग्राफिक्स भी क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 18, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खालिस्तान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन कमांड्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती है हमें? डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होम टैब के अंदर मिलती है हमें। किसमें मिलती है? होम टैब के अंदर मिलती है। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी प्रकार है तो ये फ़ॉन्ट का प्रकार है। अगर आपको ध्यान रखना है 2003 के अंदर टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का टाइप होता है, और यही 2010 के अंदर क्या होता है? कैलिबरी होता है। और मिनिमम फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। और मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 11 होता है। 8 कम होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, अधिक से अधिक कितना होता है? 72 होता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एमएस वर्ड के। आग